नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। द गुड वाइफ में आपका फिर से स्वागत है एक बारी। तो मैं और रुद्र आज आपके सामने फिर आ गए हैं। आज थोड़ा सा मैं और रुद्र बैठ के ना चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए, ज्यादा जानकारी तो है नहीं, सारा ही इंसान जो है, सभी लोग चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर उम्र में सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो हम शेयर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एआई। एआई का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में क्या है और क्या होने वाला है, अभी हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो अगर एआई के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जितना भी मैं जानता हूं मैं आपसे शेयर करने के लिए रेडी हूं। अब रुद्र बताएंगे आपको कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो देखिए, एक इंसान के अंदर आदमी इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस होती है, सबकी सोचने की दिमाग एक ही है, पर वो कितना लगाता है और सबकी क्षमता होती है अलग अलग अलग। तो वो काम देखो, एआई का मतलब होता है ना कि आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे उसमें जो है वो अपनी चीजों को डेवलप कर पाते हैं। अगर बात करें एआई की तो आज आप देखो फोन में भी एआई आने लगा है, और सैमसंग का भी फोन हो, आईफोन भी अपना एआई दे रहा है। और रही बात कि एआई के आने से चीजों में बहुत आसानी आ गई है, मतलब जो काम। अब हम पहले एआई की अच्छाई बताएंगे या बुराई बताएंगे? पहले अच्छाई से बात करेंगे फिर बुराई से बात करेंगे। ठीक है। तो अच्छाई की बात करें तो एआई के आने से ना बहुत सारी चीजें सरल हो गई हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ मोबाइल के अंदर। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, या वॉइस रिकॉर्ड करके हैंड राइटिंग में के ऑप्शन में जाके वो हैंड राइटिंग में कर देते हैं, तो जैसा वो बोलते हैं वैसी ही लिखावट आ जाती है। या कभी कोई चीज गलत हो जाती है बोलते वक्त, अगर इंग्लिश में बोल दिया तो हिंदी में करना है, हिंदी में बोल दिया तो इंग्लिश में करना है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में चेंज आ जाता है। आप हिंदी में बोल रहे हो, सामने वाला जर्मनी में बैठा है, तो उसको आपकी हिंदी नहीं समझ आएगी ना। तो वो जर्मनी में बैठा है तो वो ट्रांसलेट होकर वहां पे जर्मनी के वॉइस में उसको जो है वो बताएगा। रही बात दूसरी, अगर बात करते हैं तो एआई से फिर क्या होता है, फोटोज वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। आज मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत पहले से मैं तो अभी अभी यही हफ्ते 10 दिन से इस फील्ड में आया हूँ। तो वो देख रहे थे, वो बता रहे थे एआई के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि एआई बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों का कहना है एआई बहुत बुरा है। पर हमारी नॉर्मल जिंदगी में ना आपको समय के साथ साथ मतलब पढ़ते रहना चाहिए। अगर बात करें ना कि क्या होता है, अगर आप समय के साथ साथ ग्रोथ नहीं करोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, याहू है, नोकिया है, और बहुत सारी एग्जाम्पल है जो समय के साथ साथ ग्रोथ नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं अब कोई याहू के मेल आईडी बनाता नहीं है, कोई नोकिया का स्मार्टफोन यूज करता ही नहीं है, और बहुत कम मार्केट में आते हैं। तो समय के साथ साथ बढ़िए, बट उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वही काम सेम एआई का है कि आप हर चीज करिए, एआई से आप चीजें करिए। अच्छी भी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी अपने फोन से करता हूँ। रुद्र भी अपना फोन से करता रहता है कि कोई भी फोटो खींचेगा, पापा एआई से ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हर चीज होती है, गायब कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती रहती है। बट ना क्या है कि अपने निजी जीवन में ना हमें इतना उपयोग में लाना नहीं चाहिए। आज मोबाइल पे है, कल को ये हमारी जिंदगी में भी होगा, और हो ही रहा है। रोबोट, रुद्र ने एकदम सही बताया, रोबोट। अभी आज तक में आप न्यूज देखो, आज तक में एक जो रिपोर्टर आती है वो एआई रिपोर्टर, आप देखते होंगे, वो न्यूज देती है एआई। तो जो अब कहीं ना कहीं ये तो सारी चीजें ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। दुनिया जो है ग्रोथ कर रही है, हम क्यों ना ग्रोथ करें। मैं ग्रोथ के खिलाफ नहीं हूं, पर उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखो बेरोजगारी, अब एआई के आने से क्या हो गया ना, बहुत से लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। पहले एग्जाम्पल के तौर पर, पहले कंप्यूटर नहीं था, मुनीम होते थे, मतलब मेरे समय से भी पहले मुनीम होते थे, वो जोड़ते थे। और जो बुक हेल्पर, वो रुद्र ने इंग्लिश में बताया, बुक हेल्पर। तो मुनीम क्या होता था, जोड़ते थे, टाइम लगता था, खाता बुक होती थी, इतनी सारी रजिस्टर होती थी। पर आज कंप्यूटर के अंदर मुनीम की जरूरत ही नहीं है, बुक्स की जरूरत ही नहीं है, फाइल्स की जरूरत ही नहीं है। फाइल्स वो कंप्यूटर में फाइल्स, उसके अंदर हम एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स रख सकते हैं। हाँ, फोल्डर होता है, इंपॉर्टेंट फाइल रख सकते हैं। तो जरूरत ही नहीं है। जोड़ घटाने के लिए पहले लोग इतना टाइम लेते थे,
जोड़ते थे, सारी चीजें करते थे। आज कंप्यूटर की वजह से ना आपको सेकंडों में, आप कितना भी बड़ा आपका ऐड ऑन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस हो, कुछ डिवाइडेशन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें 2 मिनट में हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि आदमी की सहूलियत के लिए सारी चीजें हैं। बाकी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी हमें देखना पड़ता है ना, बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं इसी चक्कर में, कितनी लाखों नौकरियां जा रही हैं। भाई वो क्यों रखेंगे? पहले जो काम कंप्यूटर मतलब चंद दिनों में, चंद समय में कर लेता है, वो आदमी टाइम लेता है, तो कंपनी भी क्या करती है कि लोगों को निकाल देती है। 100 आदमियों का काम एक कंप्यूटर कर ले रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी बताओ कुछ कंप्यूटर के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एआई का ज्यादा यूज करोगे तो देख लो कैसे कैसे ऐप आ रहे हैं, ईएमआई वाले, फ्रॉड भी हो सकते हैं आपके साथ। तो कुछ लोग ऐसे ही, कुछ लोग उसी ऐप पे अपना पैसा लगाते हैं लालच के चक्कर में, और उनका लॉस हो जाता है। अब रुद्र को अभी उतनी जानकारी है नहीं, रुद्र ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया बात को, पर बात सही कर रहे हैं। बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में तो नुकसान होगा, लोगों की नौकरियां जा रही है, और नौकरियां जाने के बाद आप जानते हो कि इंसान बहुत ज्यादा जो है डिमोटिवेट हो जाता है। अगर डिमोटिवेट हो गया तो आप जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो एक बार ही सोचिए, करिए हर चीज, पर किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग प्यार दे रहे हैं। व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं तो प्लीज व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम जो है ना थोड़ी, देखिए हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि रोज कॉमेडी करें, रोज नॉलेज की भी बातें होनी चाहिए ना, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। कॉमेडी तो मान लो चलती रहेगी, कॉमेडी तो हर किसी की लाइफ में है, क्राइसिस हर किसी की लाइफ में है, समझ गए। और ये सारी चीजें, तो हर तरीके की बात होनी चाहिए ना। एक ही प्लेटफॉर्म में आपको जो भी मुझे नॉलेज मिलती है, जो भी मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। बाकी रुद्र भी बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, इनका भी एक चैनल है, मैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मैं इनके भी चैनल का लिंक दूंगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छी ड्राइंग है रुद्र की, आप यकीन मानिए जबरदस्त ड्राइंग बनाता है रुद्र। तो गाइस अभी मैं आपको 2 मिनट फाइल लाके दिखा रहा हूँ अपनी ड्राइंग में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बाद में लाके कल दिखा देना, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, और शॉर्ट के जमाने में हम लंबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी जरूरी थी। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं बताऊंगा नहीं क्या है क्या नहीं है, पर अच्छी चीज होगी, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकती है, आपके लिए सरप्राइज है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय श्री। बाय।